कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, तब तारकासुर के तीनों पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने देवताओं से बदला लेने की कसम खाई। फिर उन तीनों भाइयों ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार ब्रह्मा जी से बेहद शक्तिशाली वरदान प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए कठिन से कठिन तपस्या किए। उन्होंने एक घोर शांत वन में कई 100 वर्षों तक एक पांव में खड़े रहकर तपस्या की। फिर कई 100 वर्षों तक उल्टा सिर के बल खड़े रहकर तपस्या की। इसके बाद हजारों वर्षों तक हवा में लटके हुए तपस्या करते रहे। इस बीच इनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं के राजा इंद्रदेव बड़े चिंता में पड़ गए। फिर उन्होंने इन तीनों भाइयों के तपस्या को नष्ट करने के लिए कई षड्यंत्र रचे। इसके लिए इंद्रदेव ने स्वर्ग से कई बार अप्सराएं भेजी। अप्सराओं ने भी उनका ध्यान भंग करने के कई प्रयास किए, पर आखिर में सभी विफल हुए। इसके बाद फिर इंद्रदेव ने दूसरे देवताओं के मदद से भी कई बार इन तीनों भाइयों को क्षति पहुंचाने की कोशिश की, पर देवताओं के ये प्रयास भी नाकाम साबित हुए। फिर आखिर में इन तीनों भाइयों की घोर तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने इन तीनों भाइयों से अपना अपना इच्छुक वरदान मांगने को कहा। फिर तीनों भाइयों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ब्रह्मा जी से एक ही वरदान मांगा और वो था अमृता का वरदान, जिसके लिए ब्रह्मा जी ने साफ मना कर दिया और उन्होंने वरदान को कुछ और तरीकों से मांगने को कहा, जिससे कि इन तीनों भाइयों को मार पाना असंभव हो। फिर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली सोच में पड़ गए। फिर काफी देर तक सोचने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा जिसमें उन 3 भाइयों के लिए 3 पुरियों का निर्माण करवा दें और वे तीनों पुरियां जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर उन्हें मारना चाहे, तब उनकी मृत्यु हो। फिर ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर ब्रह्मा जी के आदेशानुसार विश्वकर्मा ने अंतरिक्ष में तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण कर दिया। फिर इन तीनों नगरों को त्रिपुर कहा जाने लगा और इन तीनों भाइयों को त्रिपुरासुर। इन तीनों नगरों के अंदर यानी कि त्रिपुर में राक्षसों के लिए बड़े बड़े शहर बनाए गए थे। तमाम प्रकार के आधुनिक हथियार, आधुनिक यान और हथियार खाने बनाए गए थे। राक्षसों के लिए चमत्कारी चिकित्सालय बनाए गए थे और भी तमाम प्रकार के साधन थे। और